हमारे मंच से माननीय तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया है कि हम बैस को एक ही वर्ग बना देंगे और उनकी 56 उपजातियां जो 56 उपजातियां उसको एक वर्ग में लाया जाएगा और जो सभी को अति पिछड़ा में डालेंगे। जहाँ जहाँ सर सीटें दी गई अधिकतर सीटों पर असफलता हासिल हुई। ऋतु जायसवाल भी असफल रही और भी एक सीट पर दिया गया वो भी असफल रहे। तो क्या माना जाए, वाकई वोट बैस से वोट कन्वर्ट हो रहा है महागठबंधन की ओर या फिर सिर्फ कहने? सबसे पहले नोटबंदी की व्यापारियों का पूरा बिजनेस को टमाटोल कर दिया गया नोटबंदी के कारण। वो अभी खतरा कम नहीं हुआ था कि जीएसटी लागू कर दिया। हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वैश्य समाज का यही कहना था कि हम नीचे नहीं ऊपर देखते हैं। मोदी जी को देखकर हमने वोट किया है। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में फिर बदलाव होगा या फिर से वो लोग मोदी जी का चेहरा देखेंगे? और सबको ही जानता है कि अंबानी अडानी को प्रोटेक्शन दिए दिए है, जिसे मिडिल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई है। अब इंडिया को कोई बचाने वाला नहीं है। ये आदमी सत्ता का लालची है और सिर्फ पूरे इंडिया को धर्म के नाम पर उलझा कर रखना चाहता है। चुनाव के समय कभी मंदिर बनाएगा, कभी मस्जिद को तोड़कर उसमें से मंदिर निकालने का कोशिश करते हैं। उससे देश चलता है। देश को इकोनॉमिक्स मजबूत करना चाहिए कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। कोविड जब आया तो सबसे दुखद घटना हुई कि एसएमई फैक्ट्रिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जबकि जर्मनी, अमेरिका, हर एक वर्ल्ड के सब कंट्री ने प्रोटेक्शन दिया इंडस्ट्री को। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। नतीजा क्या हुआ कि 18 लाख एसएमई फैक्ट्रियां बंद हुई। पिछली बार इसी बापू सभागार में शूद्री समाज, जो वैश्य समाज की उपजातियों में आता है, सम्मेलन था। काफी भीड़ देखी गई। वहीं आज जब तेजस्वी यादव संबोधन किया, आप लोगों की ये प्रतिनिधि वाली सम्मेलन थी, भीड़ बहुत कम थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्य समाज तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं? देखिए, आज पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन था, जिसमें पूरे बिहार से वैश्य समाज के लोगों ने भागीदारी ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद एमएलसी विनोद जायसवाल सर हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार वैश्यों का रुख क्या है, क्योंकि वैश्य जो है सेंटर में होता है। दो ऐसी जाति है बिहार या भारत कह ले, जिसे सेंटर माना जाता है, जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। एक वैश्य और दूसरा कुशवाहा समाज, जिसको लेकर चर्चा हर बार होती है। सर से जानेंगे कि सर इस बार वैश्यों का रुख क्या है। देखिए, हम लोग एमपी चुनाव में मैं पूरे जिले में दौरे पर था। उस समय बैस का काफी शिकायत थी एनडीए सरकार के प्रति, और जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, प्लस मतलब पदाधिकारियों द्वारा धमकी दी जा रही है। मतलब जो पॉलिसी जीएसटी वाली आई है उसको लेकर उनका शोषण किया जा रहा है। तो बुरी तरीका से त्रस्त हो गई है। ऑनलाइन को जिस ढंग से सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर इसको प्रोटेक्शन दिए हुए है, तो मध्यम वर्ग के जितने भी व्यापारी थे उनका 50% सेल खत्म हो गया है, जिससे कि उनका कमाई पर असर कर गया है। दुकानें एकदम खाली रहती है, तो वो लोग काफी आक्रोशित है। और हम लोग के 40% वोट बस हम लोग को पार्टी को दिया था महागठबंधन में आया। लेकिन जहाँ जहाँ सर सीटें दी गई अधिकतर सीटों पर असफलता हासिल हुई। ऋतु जायसवाल भी असफल रही और भी एक सीट पर दिया गया वो भी असफल रहे। तो क्या माना जाए, वाकई वोट बैस से वोट कन्वर्ट हो रहा है महागठबंधन की ओर या फिर सिर्फ कहने मात्र? देखिए, सबसे दुखद बात है जो कि हम लोग आज इस बड़े मंच से बैस जातियों को समझाए हैं कि आप एकजुट रहिए। राजनीति दल फायदा उठाने के लिए जो एनडीए की सरकार है वो आपको विभाजित कर दिया और किसी को अति पिछड़ा में डाल दिया गया है, किसी का तो उसके कारण जो अति पिछड़ा वर्ग है वो टूट जाते हैं। तो बैस एकजुट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग भरे मंच से माननीय तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया है कि हम बैस को एक ही वर्ग बना देंगे और उनकी 56 उपजातियां जो 56 उपजातियां उसको एक वर्ग में लाया जाएगा और जो सभी को अति पिछड़ा में डालेंगे। दूसरा कि वो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बैस आयोग का गठन करेंगे, सुरक्षा देंगे, हमारा प्रतिनिधि जाएगा, जहां भी घटना होगी वहां मैं डायरेक्ट फोन से बात करता हूं, आजकल कर भी रहे हैं कि जहां भी घटना होती है बैस समाज के दुकानदारों के पास वो हम लोग को भेजते हैं। वहां से अपना भी जाने का प्रयास करते हैं और नहीं तो वहां फेस टाइम से बात करते हैं।
तो व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए वो गारंटी दिया है एक कि अहम सवाल सर, पिछली बार इसी बापू सभागार में शूद्री समाज, जो वैश्य समाज की उपजातियों में आता है, सम्मेलन था, काफी भीड़ देखी गई। वहीं आज जब तेजस्वी यादव संबोधन किया, आप लोगों की ये प्रतिनिधि वाली सम्मेलन थी, भीड़ बहुत कम थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्य समाज तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देखिए सूरी समाज में भी हम लोग का प्रतिनिधि थे, ऐसी बात नहीं थी। आज आप लोग देखे होंगे कि वक्फ बोर्ड का भी एक सम्मेलन हो गया था, जिससे पूरा प्रशासन ये दोनों सम्मेलन से घबरा गई थी। और आप देखिएगा जाकर ड्रोन से फोटो भी लिया गया है कि हजारों गाड़ियों को मेरीन ड्राइव पर रोका गया है, गांधी सेतु पर रोका गया है। किसी को मतलब माननीय तेजस्वी जी का ही जो गाड़ी था वो खुद कहे कि हमको 1 घंटा लगा है आने में रास्ते में जाम के। और खैर उनका मतलब कफिला आने में 1 घंटा लगा, तो आम पब्लिक को तक घुसने नहीं दिया जा रहा था। और कोई मतलब मेरीन ड्राइव के मतलब 20-20 किलोमीटर पैदल चल कर आया। तो प्रशासन पूरे तरह से इस रैली को विफल कराने में लगी हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन संख्या को कम करने में सफल हुई। पिछली बार जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वैश्य समाज का यही कहना था कि हम नीचे नहीं ऊपर देखते हैं। मोदी जी को देकर हमने वोट किया, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में फिर बदलाव होगा या फिर से वो लोग मोदी जी का चेहरा देखेंगे, क्योंकि लगातार मोदी जी बिहार दौरे पर लगे हुए हैं? देखिए, सबसे प्रताड़ित अगर कोई हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से हुआ है। हम भी व्यापारी हैं, मैं जानता हूं कि कहां इस सरकार ने ठेस पहुंचाई है। सबसे पहले नोटबंदी की, व्यापारियों का पूरा बिजनेस को डामाडोल कर दिया गया नोटबंदी के कारण। वो अभी खतरा कम नहीं हुआ था कि जीएसटीएन लागू कर दिया। जीएसटीएन लागू होना सारे वैश्य समाज को हॉस्पिटलाइज कर दिया। उसके बावजूद भी मोदी जी को लीजिए, और उसके बाद कोविड जब आया तो सबसे दुखद घटना हुई कि एसएमई फैक्ट्रियां को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जबकि जर्मनी, अमेरिका, हर एक वर्ल्ड के सब कंट्री ने प्रोटेक्शन दिया इंडस्ट्री को। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। नतीजा क्या हुआ कि 18 लाख एसएमई फैक्ट्रियां बंद हुई और इंडिया का रीढ़ जो है चरमरा गया, रीढ़ का कोलैप्स कर गया और टोटल मतलब इकोनॉमिक्स धरातल में चला गया। आज खुद आप सोचिए कि 225 लाख करोड़ का लोन है इंडिया पर। हाँ, आज घर घर में चाइना का आइटम से पूरा घर भर गया। उनके खुद गडकरी साहब कहते हैं कि अब तो एक भगवान भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। अब नतीजा क्या हुआ कि इंडिया का सारा इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गया और टोटल इंडस्ट्रीज वन साइडेड भाग रही है। और सबको ही जानता है कि अंबानी अडानी को प्रोटेक्शन दिए है, जिसे मिडिल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई है। अब इंडिया को कोई बचाने वाला नहीं है। जहां 400 का अपील किए थे 240 पर आए। अभी बाई इलेक्शन में देखेंगे कि 5 सीट में 4 सीट इंडिया गठबंधन को आया। बिहार का सर्वे रिपोर्ट कर रहा है कि तेजस्वी जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जो अभी इंडिया में युद्ध विराम हुआ, समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। लोग तो चाह रहे थे कि इस बार पीओके ले लिया जाए। हाँ, पीओके तो खैर छोड़िए, लेकिन इसको जवाब दिया जाए। जो बार अभी तक आतंकी, जो मेन आतंकी थे, वो नहीं पकड़े गए। अब तो लोग को शक हो रहा है कि कहीं सुनियोजित घटना तो नहीं है। जैसे पहले पुलवामा में करवा दिया थे, अब बाद में पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से है कभी आज तक पता नहीं चला। सत्यपाल मलिक ने खुलासा भी किया था, राज्यपाल थे। तो ये आप जानती ही है। तो अब देश ने इस प्राइम मिनिस्टर का जो वर्किंग स्टाइल है उसको पकड़ लिया है। ये आदमी सत्ता का लालची है और सिर्फ पूरे इंडिया को धर्म के नाम पर उलझा कर रखना चाहता है। चुनाव के समय कभी मंदिर बनाएगा, कभी मस्जिद को तोड़कर उसमें से मंदिर निकालने का कोशिश करते हैं। उससे देश चलता है। देश को इकोनॉमिक्स मजबूत करना चाहिए कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। आज बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि एमएसएमई बड़ा में कम से कम 25 करोड़ नौकरी आ गई। 18 लाख फैक्ट्री इंटू 200 कीजिए तो कम से कम आप 25 करोड़ युवक की नौकरी खाकर बैठ गया। अब क्या करता है? 5 किलो अनाज देकर बंद हुआ मजदूर बना दिया। आज इंडिया का ये हालत है कि लोग उसके तरस खा के उनके द्वारा फ्री दिए हुए अनाज खाकर जिंदा रहना पड़ा। ये बात आप अपने समाज को समझा पाएंगे सर? लगता है विधानसभा चुनाव में बदलाव कर पाएंगे? पूरे जनता समझ रही है कि जिस दिन ये हाथ खींच लेगा इंडिया का मतलब आधी जनता मर जाएगी। काहे कि लोग को सम्मान तभी मिलता है जब अपने मेहनत से पैसा कमा कर घर चलाना चाहते हैं, ना कि आपके दिए हुए भीख से। मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत बना ही रहे थे। हाँ, तो यही तो है ना, गए थे विश्व गुरु बनने। एक भी इस लड़ाई में इंडिया को साथ नहीं दिया।
आज का नतीजा क्या है कि पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म का चेयरमैन बना दिया गया। ये मुंह देखते रह गए। एक आतंकवादी कंट्री को टेररिज्म का चीफ बना दिया गया। मतलब जो रसिया भी साथ देता था वो भी अब छोड़ दिया है। ये है इनका टेररिज्म पॉलिसी और ये है विश्व गुरु इनका, कि आज इनके साथ कोई गुरु नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विनोद जायसवाल, एमएलसी हैं सिवान से। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सबसे ज्यादा मोदी सरकार में अगर किसी समाज को ठगा गया है, किसी समाज के साथ गलत हुआ, तो वो है वैश्य समाज। वैश्य समाज को हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वैश्य समाज इस बात को समझे और आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। बाकी आप लाइव लोग न्यूज देख रहे थे। मेरा नाम पुष्पा है। बहुत बहुत धन्यवाद।